वीडियो में हम एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे कहाँ से कहाँ तक लेकर 2019 से लेकर 22 तक। ओके, और टॉपिक क्या हमारा साधारण ब्याज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखिए, 10% प्रतिवर्ष। ओके, ब्याज की दर से, ब्याज की दर क्या है हमारे पास 10% है कि दर से निवेश किए गए रुपए कितना यहाँ पे 3500, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मूलधन। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कितने वर्षों में 4500 हो जाएगा। ओके, ये कितना बोल रहा है, ये क्या होगा हमारा मिश्रधन है। ओके, मिश्रधन है हमारे पास। तो कितने वर्षों में बोल रहा है ना, मतलब हमको क्या बताना है, हमको बताना है यहाँ पे टाइम, टाइम आपको बताना है। अब आप देखिए, अगर आप क्या करोगे, ये मिश्रधन हमारे पास मिश्रधन कौन सा है, हमारे पास ये है 4500 रुपये। आप उसमें से क्या 3500 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्याज। ओके, आपको मिलेगा ब्याज, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1000 रुपये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ब्याज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मिश्रधन कैसे हुआ, ये ब्याज को लेकर। जैसे कि यहाँ 3500 मूलधन है, वहाँ पे आपने ब्याज बना है तो आपका कितना हुआ है यहाँ पे 4500, मतलब इसमें क्या मूलधन प्लस ब्याज है इसमें। ओके, ये क्या है मिश्रधन है हमारा। तो हमको टाइम बताना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/T/100। अब यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। ओके, R का मतलब क्या होता है, रेट, और T का मतलब टाइम। ओके, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब हमारे पास साधारण ब्याज कितना है 1000, तो हमने यहाँ पे SI की जगह 1000 रखा, बराबर है मूलधन हमारे पास कितना है 3500, तो 3500 मैंने ये लिखा। और रेट कितना 10% दे रहा है यहाँ पे, 10% ब्याज की दर पे। ओके, और हमको बताना है टाइम, तो टाइम का टी मैंने जैसे कि तैसे इसको ऐसे करूँगा, आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ओके, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, आप इसको 5 से काटिए, 7 बार में ये कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 5 दूनी 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टी है और ये 20 है। ओके, ये 20 है, अगर 20 के नीचे पे ये 7 आएगा। ओके, अगर नीचे आप करोगे तो 20/7 मिलेगा। अब इसको काटो आप, इसको आप काटोगे, 7 दूनी 14 होगा, बचेगा 6, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं ना, तो कितना मिलेगा 2 सही 6/7 वर्ष आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, 2 सही 6/7। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। हमारे पास 10% की ब्याज है। ओके, कितना राशि इन्वेस्ट किया, यहाँ पे निवेश किए 3500, ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन निवेश किए। कितना हो जा रही है 4500, 4500 हो जा रही है, मतलब ब्याज लेकर ही हो रही है ना। ओके, तो हमने इसमें से इसको घटाया, हमको ब्याज मिल गया 1000, और हमको बताना टाइम। और जैसा कि हमको पता है इसका सूत्र साधारण ब्याज का, हमने वहाँ पे वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर क्या आया, 2 सही 6/7 वर्ष। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। ओके, और आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता देना, उस टॉपिक को मैं क्लियर करा दूंगा। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पर आप देखें, किसी निश्चित राशि पर 15% क्या है प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमको, इतना। तो हमको यह राशि पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें मूलधन पूछा गया है। इस क्वेश्चन पे आपको क्या देखना है, ध्यान से क्या देना है कि ब्याज की दर क्या है आपके पास 15%। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अगर कोई साधारण ब्याज रहता है उसमें क्या होती है, हर वर्ष का ब्याज क्या समान रहता है। तो देखिए 15% इसकी ब्याज की दर है, और हमको कितने का बताना है 3 वर्ष का, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 1 वर्ष का 15, दूसरे वर्ष का 15, 3 वर्ष का 15, तो टोटल कितना मिलेगा हमको 45% मिलेगा। टोटल ब्याज कितना मिलेगा 45%। ओके, ये 45 जो आपको मिला है ना, ये 72 है ना, 72 में आपको क्या कर लेना, आपको 72 में आपको क्या करना है, 7200 में आपको 45 से काट ले, मतलब कि बटे में कर लेना और 100 से गुणा कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मूलधन मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे काटिए, हम देखेंगे यहाँ पे, इसको काटेंगे यहाँ पे कितना, 5 से काटेंगे 9 बार में कटेगा ये। ओके, और इसको काटोगे आप कितने बार में कटेगा यहाँ पे, इतने बार में। ओके, इसको काटोगे 9 8 72 होगा, 2 जीरो का 2 जीरो। अब इसका गुणा करोगे आप कितना मिलेगा 16, और 3 जीरो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या होगा ये। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे 45% हमने कैसे निकाला, आपको समझना चाहिए कि साधारण ब्याज होता है जो आपका साधारण ब्याज रहता है ना,
उसका जो प्रति वर्ष का ब्याज जो रहता है ना, जैसे कि एक वर्ष का 15 है ना, एक वर्ष का, दूसरे वर्ष का भी 15 ही रहेगा, तीसरे वर्ष का भी क्या रहेगा 15। ओके, हर वर्ष का इसमें ब्याज जो रहता है, ब्याज की दर जो बोलते हैं वो समान ही रहती है। इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष का बोला तो हमने सीधा 45% इसका क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया इससे और गुणा 100 से कर दिया, तो हमको मूलधन क्या मिल गया हमको 16,000। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर आप देखें, एक व्यक्ति है ओके, जो बैंक में कितना जमा कर रहा है, इतना रुपए कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर ले, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या 2 नहीं है ओके। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कितना रुपये जमा कर रहा है वो, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये क्या कर रहा है वो, जमा करता है ओके, जो 8% प्रति वर्ष है ओके। कितना साधारण ब्याज इसका, तो एक वर्ष में उसको जितना मिलेगा दूसरे वर्ष में भी उसको उतना ही मिलेगा। तो 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा ये पूछा गया है। मतलब कि जो ये हमारे पास मूलधन है ओके, मूलधन है, इस पे आप ब्याज लेकर जो आपको पैसा मिलेगा उसको मिश्र धन बोलते हैं ओके। जो आपको ब्याज मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा 8 साल बाद बोलना है। जब आप समझ लीजिए, जब एक वर्ष में कितना मिल रहा है 8% ओके, एक वर्ष में 8% मिल रहा है, तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा, 8 वर्ष में कितना मिलेगा यहाँ पे 64% ओके। कुल मिला के 64 वर्ष, क्योंकि जो साधारण ब्याज रहता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज रहता है वो एक समान होता है। तो आपको मिश्र धन निकालना है ना, तो आप सीधा निकाल लीजिए। यह हमारे पास 8,000 रुपये हमारे पास मूलधन है, इसमें आप सीधा इसमें क्या करोगे, आप क्या करोगे 64% निकाल के आप सीधा इसमें जोड़ दोगे 8,000 रुपये में, क्योंकि हमारा मूलधन ये है। या आप सीधा इसका ये अपने आप में क्या होगी ये वस्तु, मतलब कि ये अपने आप में क्या 100% है ना, 100% में आप इसका सीधा 164% निकाल लीजिए, तो आपको सीधे वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो 8,000 है, 8,000 का आप क्या करोगे, पहले 64% निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी ओके, मान लीजिए एक्स आई, वो एक्स को आप इसमें ऐड कर दोगे मूलधन में, तो आपको मिश्र धन पता चल जाएगा। या आप सीधा इसका 164% निकालोगे, तो आपको कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस वाली मेथड से कर लेंगे। अब जब आप इसका निकालो, कितना है हमारे पास 8,000 है हमारे पास, 8,000 का हम सीधा 164% निकालेंगे। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 80 और 164 का गुणा कर देंगे हम, 164 है और 80 है ओके, 8 से गुणा करो, 8 चौ 32 का 2 होगा, आप जीरो को आखिरी में लगा देना ओके। 8 चौ 32 का 2 होगा, कैरी का 3 होगा, 8 6 48, 3 51 का 1, कैरी का 5, 8 एकम 8 और 5 कितना होगा 13, और एक जीरो का जीरो हमने ही लगा दिया ओके। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, इतना मिलेगा 13,120 ओके। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा आपको एक बात का याद रखना है कि जो आपका रहता है ना, क्या रहता है, जो भी आपका क्या रहता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या समान रहता है ओके। इसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप क्वेश्चन में ओके कमेंट करके आप पूछ सकते हो इसका ओके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पर आप देखें, किसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर, लेकिन यहाँ पे हमको आपको याद रखना है, क्या थोड़ा सा ध्यान देना है। ब्याज की दर तो बता रहे, लेकिन इसमें क्या बोला नहीं गया है, यहाँ पे वार्षिक नहीं बोला है, मासिक नहीं बोला है। तो हमेशा आपको क्या कंसिडर करना है, इस पर वार्षिक करना ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 10% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होता है 100 ओके। जब आपको माह दिया रहता है, इसको आपको क्या वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है, तो आप 12 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 1/2 ईयर ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है इतना, तो जब 6 माह का 1/2 हो रहा है, मतलब कि एक वार्षिक में कितना इसका 10% है, वार्षिक में 10% है, तो 6 माह आधे साल का कितना होगा इसका, आधे साल का कितना होगा, आधे साल का कितना होगा 5% ओके, आधे साल का 5% होगा। जो 5% आपको मिला है, जो 5 मिला आपको किसके बराबर में, ये 100 के बराबर में ओके। 100 के बराबर में है क्या नहीं, इसके बराबर में है क्या नहीं। तो आपको करना क्या है, जो 100 है ना, 100 में आप क्या करोगे 5 से भाग दोगे और गुणा कर दोगे 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा मूलधन। आपने यहाँ पे दिया, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2,000 मिलेगा ओके। 2,000 आपका मूलधन आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा यहाँ पे कि आपने 5% कैसे कर दिया। देखिए 6 माह का जब हमने ईयर में कन्वर्ट किया, हमको 1/2 ईयर मिला
देखिए, जब ये वार्षिक है, जब वर्ष का 10% है तो आधे वर्ष का कितना मिलेगा, 1/2 वर्ष का कितना मिलेगा आपको 5%। ये 5% किसके बराबर में है, ये 100 के बराबर में। ओके, परसेंट में 5 है और रुपए में कितना 100 है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 480 क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज है। ओके, निवेश किया गया है, कोई भी साधारण ब्याज हमने निवेश किए हैं। यह राशि कितने 20 महीने के बाद कितना हो जाती है, इतना। तो मतलब इसमें क्या 520 है। तो इसमें क्या हमारे पास, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो मूलधन है हमारे पास कितना है, हमारे पास 480 रुपये। जो आपका मिश्र धन क्या होगा, जो आपका मिश्र धन क्या होगा हमारे पास 500 क्या हमारे पास 500 क्या हमारे पास 20 है। इसका मतलब क्या, जो मूलधन में क्या यहाँ पे प्लस ब्याज भी जुड़ा है कि नहीं, आपका ब्याज जुड़ा जाए भी तो 520 हो रहा है। जब ब्याज जुड़ा तो आप 520 में से 480 आप घटा लोगे तो आपको ब्याज क्या मिलेगा, साधारण ब्याज 40 रुपये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ब्याज। हमको क्या मिल गया, ऐसा ही क्या मिल गया आपको 40 रुपये। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, प्रतिवर्ष ब्याज की दर। तो आपको पता है, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे सीधे सीधे। हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए साधारण ब्याज हमारे पास 40 है, मूलधन के हमारे पास 480 है, रेट हमको बताना है, टाइम कितने बोल रहा है, 20 महीने के बाद बोल रहा है ना, 20 महीने के बाद। सबसे पहले 20 महीने को आपके कर लीजिए, टाइम में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको टाइम में कन्वर्ट करोगे तो किससे भाग देना पड़ेगा, 12 से। 12 से आपने भाग दिया, 4 तिया 12 होगा, 4×5 20, मतलब 5/3 आपको क्या मिल गया, टाइम मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, 5/3 और 100 यहाँ पे हो जाएगा। 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में कटेगा, इससे काटोगे यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 24/3। अगर आर के बराबर में करोगे तो 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 के गुणे में कितना हो जाएगा, 3/24, क्योंकि पलट जाएगा, ये पलटेगा क्या नहीं। यहाँ से 3 से काटोगे 8 बार में कटेगा ये। ओके, इसको फिर 4 से काटोगे 10 बार में कटेगा, इसको कितने 2 बार में, इससे काटोगे कितने 5। तो हमारे पास रेट कितना है, 5%। ओके, ब्याज की दर क्या आ गई हमारे पास, 5%। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कुछ कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, चलिए मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ अच्छे से। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास साधारण ब्याज क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना 480 है, इसको निवेश कर रहे हैं, और मिश्र धन कितना, इतना। तो आप समझ लीजिए इन दोनों, आप इसमें से 520 में से 480 को जब घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, ब्याज, क्योंकि मिश्र धन में क्या ब्याज शामिल होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, 20 महीने का। तो सबसे पहले आप महीने को आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए, ईयर में। तो 12 से हम भाग देके कन्वर्ट कर लिए, हमको 5/3 ईयर मिल गया। और चूंकि हमको पता है मूलधन साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये हमने वैल्यू पुट किया, हमको क्या मिला, हमको रेट 5%। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या देखें, 1500 रुपये की एक राशि है। 1500 की एक राशि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या है हमारे पास मूलधन होगा है कितना, 1500 रुपये। ओके, एक्स महीनों के लिए हमको यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना है, के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1500 रुपये राशि हमने निवेश कर दी एक्स महीनों के लिए। यदि ब्याज की दर कितनी हो यहाँ पे, x/8%। ओके, मतलब हमारे पास रेट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, x/कितना 8% हमारे पास ये हो गया। तो ये राशि बढ़कर क्या हो जाती है यहाँ पे 1590। तो हमारे पास क्या मिश्र धन क्या हुआ है हमारे पास, जो हमारे पास मिश्र धन कितना हमारे पास 1590 है। तो हमको क्या बताना है, एक्स का मान, एक्स बराबर हमको बताना है। सबसे पहले आपको देखना है, ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास मिश्र धन है। मिश्र धन में आपको हमेशा पता होता है कि क्या मूलधन, इसमें क्या ऐड रहता है, आपका ब्याज ऐड रहता है, ब्याज ऐड रहता है। जब आप 1590 में से आप 1500 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको ब्याज, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 90 रुपये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, साधारण ब्याज। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं, ऐसा ही बराबर हमको कितना मिल गया, 90 मिल गया। हमको बताना है कि एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए, साधारण ब्याज मिल गया आपको, मूलधन की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आपको महीना बताना है, टाइम। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे देखिए, आप देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है आपको पता है, PRT/100। ओके, एस आई की वैल्यू क्या मिल गई हमको, साधारण ब्याज 90 रुपये आया है। ओके, मूलधन कितना दिया है, 1500 रुपये, और रेट क्या है हमारे पास, x/8% है।
x/8% है क्या नहीं। और फिर गुणे में क्या टाइम कितना दिया हमारे पास, राशि कितना x महीनों के लिए बोल रहा है, तो कितना निकालना हमको यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहले x को क्या कर लेता हूँ, अलग पेन से ड्रॉ कर देता है यहाँ पे x, और यहाँ पे x महीनों के लिए हमको यहाँ पे क्या टाइम फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना। तो देखिए कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा आपको 100 आपको मिला। ओके, तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा और x महीना बोला है ना, पहले आप ये महीने के लिए बोला ना, x महीने को इसके ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करोगे। कि इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया था मैं। 12 से आपने डिवाइड किया, जब आप इसको काटोगे 3 5 15 होगा, 3 4 12 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया आपका। फिर आप क्या करोगे, इससे काटोगे 5 से, 5 एकम 5 होगा, यहाँ पे 5 एकम 5 होगा, बचेगा 4। कितने बार में कटेगा, 8 बार में, 8 बार में कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या क्या बचा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 8 4 है। ये x मिलके कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर ये हमारे पास 18 है, ओके, गुणित में 8 है, गुणित में 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे अब क्या कर दो आगे, ये 18 है ना, 18 को आप क्या कर दो, 9 × 2 कर दो, 9 × 2, तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और आप यहाँ पे क्या कर दो, जो 8 है ना, ये 18 है, इसको आप सीधा ऐसे रहने दो। अगर आप 9 × 2 कर दो इसको, और ऐसा क्या कर दो, 8 × 4, अगर ऐसा करोगे तो 8 4 32 होगा, 32 दूनी 64, इस प्रकार से। और ये कितना 9। अगर यहाँ पे x² है, x को मैंने हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। गुणित में कितना जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको गुणे में, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। हमारे पास x है, आपने जब स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 2 4 8 हो जाएगा, और आठी हड्डी कितना मिलेगा, 64। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों, देखिए जब ये अंडर रूट से बाहर होगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और यहाँ पे 8 मिलेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, इसलिए हमने यहाँ पे सीधे सीधे गुणा नहीं किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 24 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात कितना, यहाँ पे इतना, तो हमको क्या बताना, ब्याज की दर। सबसे पहले आप देखिए, मूलधन है और साधारण ब्याज है, इसका अनुपात क्या दिया है हमारे पास, 10। ओके, 10 और कितना दिया है, 7। हमको बताना है ब्याज की दर, कितने वर्ष बाद बता रहा है, 5 वर्ष। इसमें टाइम भी दिया है, कितना टाइम, कितना दिया है हमारे पास, 5 वर्ष। आप इससे सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो, देखिए SI बराबर क्या होता है, P, ओके, RT/100। ओके, आप पता है ब्याज का आपको क्या रेशो दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए 7 है ना, 7 है, बराबर मूलधन है क्या, 10 है, रेट आपको बताना है, टाइम कितना दिया है आपके पास, यहाँ पे 5/100। ये 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, इससे काटोगे 2 बार कटेगा, इसका इधर गुणा होगा तो R बराबर कितना मिलेगा आपको, 14% आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ब्याज की दर मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।